क्या है देखिए, कर है एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स साइन ऑफ एक्स है एक्स के सभी वैल्यू के लिए, देन सेट ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाइंग दिस वेयर फॉग एंड दिस इज फॉग का मतलब ऐसा दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स, जानते हैं ऐसा नहीं। तो आपको एक तरह से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है इसमें बताना है। तो चलिए इसको निकाला जाए। है क्या, तो पहले इसको और इसको निकालना है। तो पहले तो ए निकाल लीजिए, एफ ऑफ इसका मतलब होगा ए एल एच एस, ए वाला पहले निकालिए, इसमें है ये शामिल, यहाँ से यहाँ तक ए वाला कंपोजिट यहाँ भी है शामिल। तो गॉफ वाले निकाल लीजिए, जी ऑफ एक्स निकाल लीजिए। इसका मतलब क्या, जी ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी फंक्शन क्या है, ऐसा है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए एक्स स्क्वायर अंदर में, और जी ऑफ एक्स ऐसा है तो एक्स के जगह पर क्या रख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये साइन ऑफ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया। अब आप क्या निकालिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा है। तो क्या होगा इसका मतलब, ए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही मतलब होगा। यहां से इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आया है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हैं जी ऑफ साइन ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। और इसको कैसे निकालेंगे, जहां जहां जी फंक्शन है उसमें एक्स के जगह पर क्या रख देंगे, साइन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो हम लोग आरएचएस का फंक्शन निकाल लिए, कंपोजिट फंक्शन। अब एलएचएस वाला निकालिए, क्या है, इसी का एफ है, देयरफॉर अब क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको निकालना है। तो क्या करिएगा, इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, कंपोजिट फंक्शन है। यहां से यहां तक ये जो फंक्शन है हमको पता है, साइन ऑफ क्या है, साइन, तो ए एफ ऑफ क्या, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ऐसा है। और ये कैसे निकालिएगा, एफ फंक्शन है, इसमें जहां जहां एक्स है वहां पर क्या रख दीजिएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, हो जाएगा ऐसा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या है, इक्वल दिया हुआ है, मीन्स ए वाला और ए वाला क्या है, इक्वल दिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये कंपोजिट फंक्शन इस कंपोजिट के बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या आया है, साइन ऑफ क्या, यहाँ पर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किसके बराबर है, इस कंपोजिट फंक्शन के बराबर, मतलब साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर, ऐसा होगा। तो यही सेम चीज यहाँ भी है, तो इसको और इसको क्या कैंसिल कर देंगे, नहीं, इक्वेशन है, अननोन है, नॉन जीरो रहेगा तभी कैंसिल कर सकते हैं, एक साइड ले आके कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर इसको इस साइड में ले आइए और कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन ऑफ, इधर लिखते हैं, अगर कॉमन लेंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉमन लेने पर यहाँ साइन ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 1 इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। एक साइड में ले गए हैं, दोनों में है, कॉमन ले लिए तो ऐसा बचा। इसका मतलब क्या होगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, और क्या साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 होगा। अभी ट्रिमेटिकल इक्वेशन हो गया, उसके लिए क्या रिजल्ट होता है उसका यूज करिए। रिजल्ट होता है ऐसा, साइन ऑफ अगर थीटा
जीरो होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है एन पाई, जहाँ एन कहाँ से बिलोंग करता है इंटीजर से। और साइन थीटा अगर 1 होता है तो क्या होता है रिजल्ट, थीटा का वैल्यू 4n प्लस क्या 1 और इंटू क्या पाई/2 होता है, एन जहाँ इंटीजर से बिलोंग करता है। यही वाला यूज करना है। हमारे पास थीटा की जगह पर साइन एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी साइन एक्स स्क्वायर है, तो चलिए इसको निकाला जाए। यहाँ से निकालेंगे तो क्या बन के आएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, तो एन पाई। एंड यहाँ से भी क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल थीटा यही है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो 4n एंड प्लस क्या 1 पाई/2। लेकिन इस साइन का वैल्यू सब कुछ नहीं हो सकता है, -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा वैल्यू पॉसिबल होगा। इसमें रखेंगे n का वैल्यू इंटीजर है तो 0 रखिएगा तो 0 होगा, 1 रखिएगा +-1 तो +- होगा, प्लस क्या 2 पाई होगा एंड सो ऑन। लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि साइन का वैल्यु किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, ये -1 से 1 के बीच में नहीं है। इसमें आते हैं, 0 रखिएगा तो क्या बनेगा, ये पाई/2 हो जाएगा। फिर अगर 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 5 पाई/2 हो जाएगा। -1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, -3 पाई/2 होगा, सो ऑन। इसमें से कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, ये सब -1 से 1 के बीच में नहीं है। तो केवल क्या वैल्यू आया, 0। तो आपके पास आ गया क्या, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल आया। फिर अब इसी कंसेप्ट से साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा के जगह पर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो एन पाई होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है या 0 होता है, निगेटिव कभी हो नहीं सकता है। इसलिए एन ऐसे तो कोई भी इंटीजर होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंटीजर नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। एन कहाँ से बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर से, आई प्लस से बिलोंग करेगा। और यहाँ से अब एक्स निकालिएगा तो ± स्क्वायर रूट ऑफ क्या एन पाई, लेकिन एन कहाँ से बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर से। तो यही एक्स का वैल्यू आपको निकालना था। तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ए वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जहाँ एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर या 0 भी हो सकता है, 0 भी शामिल है तो 0 भी हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर और 0 भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और 0 भी शामिल हो सकता है। तो 0 पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, इस टाइप से लिखिए।